Namaste, this is Janvi, and you're watching Navbharat Today. Today, we have with us a celebrated young influencer, food blogger, and content creator. She has already collaborated with 100 plus brands, including Zomato, Maggie, and Panasonic. Thank you, Ruchika, for joining us today. Thank you so much, ma'am, for having me. I welcome you to our channel, Navbharat Today. So, Ruchika, when we come across people like you on Instagram, many questions arises in our mind, like what has been your journey so far? How did you begin with this? Who encouraged you to be a food blogger? Yes, so I have started my journey in 2018 on August. And how I started is I was a student. I was doing engineering from Priyadarshini College. It's in Nagpur, Hingna. So I was doing engineering, and we all know that we used to hang out a lot with friends. So I used to hang out a lot with my friends, and we used to visit a lot of cafes, different cafes for variety of foods. So that's how I used to know about what blogging is. When I used to click a lot of snaps for like food snaps, my snaps, and lot of snaps. So I had a lot of food pictures. But when some day came when my phone memory was full, and I thought to decide all to delete all the food pictures. But then I came across one page. It was from Delhi. It was some Delhi food bloggers page, and I got really inspirational. I got so much of inspiration from her. And then I decided, and then I got to know कि ऐसा भी कुछ होता है food blogging में. I wasn't aware कि ऐसा भी कुछ होता है, या फिर food का भी कुछ एक page बना सकते हैं. तो वो जो आप जिस page से आप interact हुआ था, that has been the turning point for you in your life, right? Yeah, definitely. तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि yes, ऐसा भी कुछ होता है. And उसके बाद में मैंने decide किया कि मैं भी अपना कुछ ऐसा page डालूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स थे. एंड उस टाइम में मैंने कुछ नागपुर के पेजेस चेक किए. तब ज्यादा ब्लॉगर्स नहीं थे, कुछ ही ब्लॉगर्स थे. बट जब मैंने चेक किया तो मोस्टली उनके इसमें रेस्टोरेंट फूड था, या फिर 5 स्टार होटल्स एंड रेस्टोरेंट फूड. तो आई थॉट कि रेस्टोरेंट फूड्स के रेस्टोरेंट ओनर्स के पास, या फिर जो भी रेस्टोरेंट्स है, उनके पास मार्केटिंग के लिए एंड प्रमोशंस के लिए बहुत पैसे होते हैं, या फिर वो लोग किसी ना किसी तरीके से प्रमोशन अपना करते ही है. बट जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते, तो मैं चाहती थी कि उनके लिए मैं कुछ करूं, और उनके लिए मुझे प्रमोशंस करना था. तो मैंने स्टार्ट किया अपने पेज का नाम फ्रॉम नागपुर चौपाटी. सो वो नाम मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि नागपुर के जो हिडन जेम्स है, जो भी चौपाटी फूड है, जो भी हिडन जेम्स है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं. चौपाटी, ये जो आप वर्ड चौपाटी यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बताओ. चौपाटी का मतलब ये शायद नागपुर का ही स्ट्रीट फूड होता है. चौपाटी मतलब स्ट्रीट फूड, जैसे चौपाटी फूड मतलब स्ट्रीट पर जो लगता है वो फूड. तो इसीलिए मैंने नागपुर चौपाटी नाम दिया कि मैं स्ट्रीट फूड पूरा बाहर लेकर आऊं और नागपुर के लोगों तक पहुंचाऊं. बट फिर उसके बाद मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला इनफैक्ट, और बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स तक मैं पहुंची एंड उन्हें भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला. उन्होंने बोला कि आपके इससे बहुत सारे लोग आए और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. उसके बाद में पेज बहुत अच्छा ग्रो करते गया, लोगों ने बहुत साथ दिया. बट कुछ दिनों बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे पुणे जाना था, मुंबई जाना था. तो मेरा जो नाम है नागपुर चौपाटी, वो रिस्ट्रिक्ट करता था सिर्फ नागपुर के लिए, कि सिर्फ नागपुर के लिए ही आपका पेज है. तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि नाम चेंज करना है, और तब मैंने मेरा नाम चेंज करके फिर रुचिका सेट करके ऊपर ही रखा. और उसके बाद में मैंने ट्रैवल कंटेंट बनाया, और बहुत कुछ मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर भी बनाया, और इस तरीके से फिर ये पेज ग्रो हुआ. So आपने travel content बनाया, so you must have traveled a lot of places and you must have done some blogging there as well. So how many places have you visited so far? I have visited 5 to 6 cities in India itself. So I have done Odisha, and then I have also visited Manali and Darjeeling and Delhi, Mumbai, Pune. I have visited these places.
Okay, now you're like a celebrated influencer, as it seems to be from your Instagram account and your Thank YouTube you so much. following. So, like, who has Thank you so much. influenced you in your journey? So I have I have influenced by a lot of people, and my mom, my father was there with me all the time. Then there are some food bloggers who are doing actually amazing, like Zingizest and Dilse Foodie, and there are a lot more who are doing absolutely amazing. I keep checking their page so that I got inspiration, and they are doing absolutely amazing. There are a lot, like my cousins and my friends were there with me always and all the time, so they motivate me a lot. So, like, your friends, your mom, your family has been like a motivation and strength for you in this journey of yours. Yeah, yeah, absolutely. Like, it is apparent from your Instagram account that you cook for yourself and for your audience. So, have you ever curated a recipe of yours from scratch, like which is completely yours? Yes, I have a lot of recipes which like ghanule is like Maharashtrian dish. So my mom made it, and then green chicken is the dish which we make. My mom makes it, and me and my mom keep experimenting the dishes, So you and have this, so that you have this gift from your mom. yeah, she's an amazing cook. So, like, how the pandemic has affected you? If we talk about the food industry, it has been hit hard by for the. But what about food bloggers like you? Like, are you now creating more content for your audience? So, what this has been for you? So yes, I definitely agree that pandemic hits us very hard. Pandemic hits food industry very hard, very badly. There are a lot of big restaurants I know who are now closed because of pandemic, because they don't have money to pay rent, and there are a lot of things actually. So I have come up with an initiative to help those like startups or street vendors. I'm helping them. I'm doing their promotions from my home, and they are really satisfied with the promotions, and they are really enjoying what content I'm putting. Also for my audience, what I'm doing to entertain them is I'm creating content at my home. What we can do from our home, like I'm creating some comedy content for them, some funny content for them. Also, I have created a lot of recipes. Now I have also make almost 150 plus recipes for them. So Can you I'm talk about a continuously recipe? Can you talk about a recipe of yours? Like a recipe that yes. you love the most? Uh, so what I am doing in lockdown is I'm trying to create a recipe which has all the ingredients available at our home. We all know that lockdown is Basic everywhere in ingredients that we India. all have in our Yeah, kitchen. Okay. yeah. We know that lockdown is everywhere in India, and what is happening is हमें ingredients नहीं मिल रहा है बहुत सारे लोगों को. So what I'm doing कि बहुत ही आसान ingredients के साथ कोई recipe मैं बना रही हूँ. For example, I have created 10 varieties of Maggi. So Maggi is easily available. Also, 20 plus Maggie is varieties of what is loved paratha. by students all around the world. Yeah, and 20 plus varieties of paratha or egg recipes. There are a lot of egg recipes as well. So I'm putting those content so that my audience are really loving them, and that's what I'm doing. So, do you do this full time? Yes, I'm a full-time content creator and blogger. Okay, you're from Nagpur. So, what would you recommend your audience? Like, what is your favorite restaurant and street food from Nagpur? My favorite restaurant is like there are a lot of restaurants, but I really love Bufaj ka food, and Little Italy is amazing. Italy via Punjab is amazing. So these are some restaurants I really like. Then Sardarji is there. Also, when it comes to street food, I really like Kalyani Auntie ka paratha. It's the most famous street food in Nagpur, and really nice. And what does it They serve? have Kalyani Auntie ka paratha. Kalyani Paratha Center. Yes, Okay. Kalyani Paratha Center. She has a small kiosk, but she really makes amazing parathas in affordable prices. So it's the best in Nagpur. And I really miss them during lockdown because they are not open yet. So.
इफ वी सी कि आपका जो बेसिक जो आपका मेन वो है इंस्टाग्राम है जहां से आपके फॉलोअर्स और ऑडियंस है आपकी, सो आर यू गोना एक्सपैंड टू अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल? लाइक यूट्यूब पे देखा, आई थिंक यू हैव जस्ट स्टार्टेड आउट ऑन यूट्यूब एंड पोस्टिंग वीडियोज एज वेल, सो आर यू गोना एक्सपैंड टू अदर प्लेटफॉर्म्स? Yes, absolutely. I'm trying to expand my work on Facebook as well, and I am on some other social media platforms like MX Takatak is there. I was on TikTok when TikTok was not banned by that time, but right now I'm creating contents for some other apps, and I am on YouTube as well. So definitely. How has been YouTube for you? How has it been? YouTube. Yeah, YouTube is absolutely amazing. You have to create a lot of content. There is a lot of hard work in YouTube, but जब हम एक बार YouTube पर कुछ कर लेते हैं तो वो एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है हमारे लिए, बिकॉज YouTube एक ऐसी चीज है कि हमारा एक भी वीडियो वायरल होता है तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है. So how have you been managing? मतलब YouTube के साथ साथ Instagram and other platforms, are you alone in this or you have the whole team with you जो आप ये सब इकट्ठा manage कर पा रहे हैं? No, right now I don't have any team or anything. You're doing this by yourself. Yeah, all of these are doing by me only, like editing. Then each and everything I'm doing it by myself. But definitely in future I'll see कि हमने कुछ करना है आपके साथ में, मैं एक टीम बना सकती हूँ. बट यस, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए अलग अलग कंटेंट क्रिएट करना इज लिटिल डिफरेंट, बट इतना हार्ड नहीं है कि जब हमें कुछ चीज बहुत पसंद आती है तो हम वो कर ही लेते हैं. तो इट्स नाइस. So what your followers love the most about you, like what differentiates you from other food bloggers? Like there's a whole lot of competition. अभी देखें इस point of time पे तो food bloggers में ही बहुत competition है. So what differentiates you from other food bloggers? I make easy recipes which I create. I create some funny content as well, and easy peasy recipes. I keep engaging with my audience, which they love the most. And very easy recipes are there on my page which I create like very few ingredients ke saath, 2 to 3 ingredients, and that's all. I make funny content and honest reviews about restaurants, so there are a lot of content types on my page. So that is okay. Do you plan on visiting other cities in India as well? Because अभी आपने कहा कि you visited a few, like 5 of the cities in India. So अभी आप जो आगे प्लान क्या कर रहे हैं, कहाँ आपको विजिट करना है and food blog वहाँ जाके करना है? Yes, I'm planning to visit a lot of cities like Raipur, Jaipur. They have a whole lot of street food. Indore is place of street food, so I would love to visit them. Your main focus is street food. Main focus is street food. Yeah, street food and travel content के लिए भी, both. Okay, so have you ever like experienced, like जैसे हम देखें कि when it comes to Instagram influencers and इन सबको negative comments से and इन सब चीजों से बहुत ज़्यादा deal करना पड़ता है. So have you ever witnessed anything in this experience of yours, in this journey of yours? Yes, definitely. अगर हमें 100 comments आ रहे हैं तो 100 comments में से 20 comments ऐसे रहेंगे जो बहुत ज्यादा hate से भरे हुए रहेंगे और 80 कमेंट्स ऐसे रहेंगे जो पॉजिटिव रहेंगे. तो मैं हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स के ऊपर ही ध्यान देती हूँ, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटल पीस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और कंटिन्यू वो निगेटिव कमेंट्स और हेट कमेंट्स को लेके ऐसा डीमोटिवेशन एक आ जाता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ या फिर मुझे नहीं करना चाहिए या फिर मैं एक गलत लाइन में आ गई हूँ. बट जब हम देखते हैं वो 100 कमेंट्स में से अगर 80 कमेंट्स पॉजिटिव है तो हमें हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स पर ही ध्यान देना है, नॉट निगेटिव. तो कभी कभी वो अफेक्ट करता है, बट उस टाइम में मेरे पॉजिटिव कमेंट्स देखती हूँ तो बहुत मोटिवेटिंग रहते हैं. Like as you're doing this full time right now, so do you plan on doing in future as well? Like have you achieved your goal? So what is your like ultimate goal इस field में आपके लिए? Yes.
as I said that I am doing this for full time, I decided to open my own restaurant or a cafe in my city, in my hometown in Nagpur. So that is the future plan, and it takes a lot of time for me, but I know that hard works pays off always. So I'm really thinking to do that, and also I'm doing YouTube as well. So I really wish to gain more subscribers on YouTube, and daily vlogs for YouTube I want to create. So मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे चेक किया तो आई हैव विटनेस कि आपने फूड ब्लॉगिंग के साथ साथ शायद मेकअप एंड लाइफस्टाइल इसके ऊपर भी वीडियोस क्रिएट कर रहे हो. सो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग दैट? I am getting amazing response on lifestyle blogging and fashion blogging, and ये आइडिया भी मुझे तभी आया जब ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स आया. जैसे मैं कुछ कभी भी कोई टॉप हमें पहना है या फिर, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया. तो तब जाके मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, एंड इट गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स. तो वो एक मोटिवेशनल सोर्स भी ऑडियंस की तरफ से ही आया, फॉलोअर्स की तरफ से ही आया. सो डेफिनेटली इन फ्यूचर भी मैं ये शुरू रखूंगी. तो सो अभी लाइक इन योर फूड ब्लॉगिंग जर्नी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, फनी सा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो दैट वुड लाइक टू शेयर विद योर ऑडियंस? देयर आर अ लॉट. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई कोई मिल जाता है जो हमें जानते हैं, तो वो लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि अरे आपको तो कभी पैसे देने ही नहीं पड़ते, कितना अच्छा है, क्या हम भी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था. मैं एक रेस्टोरेंट गई थी मम्मी पापा के साथ फॉर डिनर रात में. तो मेरे एक फॉलोअर मिले थे, तो ही वाज लाइक कि वो आए और फिर मुझे पूछते अरे आपको तो कभी भी पे नहीं करना होता है, कितना अच्छा लगता होगा. सो आई वाज लाइक नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है. इनफैक्ट जब हम किसी के साथ जाते तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द बिल एंड ऑल. सो वो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था, एंड मेरे मम्मी पापा भी ऐसे थे कि चलो आज तो पे करना ही नहीं है, इसके साथ आए हैं. तो मैं वो उन्हें बता रही थी नहीं, ये उन्हें ऐसा लगता है बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हर किसी को पे करना ही पड़ता है. और जब हमें नहीं पे करना है तो वो एक इनवाइट रहता है जो एकदम प्रोफेशनल, जब हम कैमरा एंड कुछ टीम लेकर जाते हैं, तो वो एक डिफरेंट रहता है. So like who has been shooting videos for you? Like आप ये सब अकेले मैनेज कर रहे हैं और there are friends with you जो शूट करते हैं आपके लिए, या फिर कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब? यस, तो जब शूटिंग का टाइम आता है तो मोस्टली क्या होता है ना, जो इनवाइट्स वगैरह रहते हैं तो वो इनवाइट्स रहते हैं, तो हमें अकेले को नहीं रहता, और अकेले को भी रहा तो मैं मेरी सिस्टर इज द बैकबोन ऑफ माय पेज, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कभी कभी, बिकॉज वो हमेशा मेरे साथ रहती है. एंड जब भी कोई इनवाइट रहता है तो वो मेरे साथ बिल्कुल आती है. तो अब मेरे साथ रह रहे कि उसकी भी फोटोग्राफी स्किल्स इज डूइंग अमेजिंग, शी इज डूइंग अमेजिंग इन फोटोग्राफी. तो शी डू वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी फॉर मी, या फिर कोई फ्रेंड के साथ भी हम जा सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कलीग ब्लॉगर्स रहते हैं जो हमारे साथ रहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम 5 to 6 लोगों का ग्रुप एक जाता है ब्लॉगर, तो वो लोग हेल्प करते हैं वीडियोस लेने में, या हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो एक चीज होती है. So now, like we already know that you have created a niche for yourself on social media platforms. So what is your advice for influencers, like for budding influencers? कंसिस्टेंसी इज अ की. आप जब तक कंसिस्टेंट रहोगे तब तक आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. जब तक हम कंसिस्टेंट रहते हैं, हर रोज एटलीस्ट एक पोस्ट भी अगर आप कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम या फिर इन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वही आपको हेल्प करता है ग्रो करने में. एंड ये ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे हार्डवर्क हमें करना है, और कंटेंट का नीश समझ लीजिए, और उस तरीके से जिस तरीके का कंटेंट ऑडियंस को पसंद आ रहा है हमें वैसे बनाना है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है. Thank you, Ruchika. Thank you, Ruchika, for joining us today on Navbharat. And thank you so much. It's fun chatting with you. Thank you so much. Yeah, it means a lot. And thank you so much. I had a great time as well. नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.